बिहार में अभी चुनाव तो नहीं है, लेकिन राज्य का सियासी पारा जरूर गरमाया हुआ है। जैसे जैसे खरमास के दिन बीत रहे हैं, बीजेपी आलाकमान की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश ने फैसला तो ले लिया है, बस खरमास खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। खरमास खत्म होते ही नीतीश बड़ा ऐलान करने वाले हैं और एक के बाद एक नीतीश ने पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी चीजें की हैं जिससे इस बात की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या है अब नीतीश का अगला एक्शन? नीतीश ने छोड़ा साथ तो क्या होगा बीजेपी का? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार की सियासत में क्या फिर पलटी मार खेल होगा? हर किसी के मन में इस समय यही सवाल है। खासकर नीतीश कुमार जब दिल्ली से पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिले बिना लौटे तो लोगों का ध्यान इस तरफ चला गया कि आखिर नीतीश ने मुलाकात का प्लान कैंसिल क्यों कर दिया। इस पर चर्चा चल ही रही थी कि एक और खबर ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी। दरअसल नीतीश कुमार बिहार आते ही नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने पहुंच गए। हालांकि कहा तो ये गया कि ये एक औपचारिक मुलाकात है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस मुलाकात के कई गहरे मायने हैं। अब खबर यह भी है कि आरिफ खान को नीतीश अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा लेकर गए हैं, यानी नीतीश कुमार आरिफ खान से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा करके नीतीश अल्पसंख्यक समुदाय को अपने पाले में करना चाहते हैं, उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, कुछ लोग तो दबी जुबान में ये तक कह रहे हैं कि नीतीश ने पाला बदलने का अपना मन बना लिया है। ये कहें कि सारी चीजें बिल्कुल फाइनल है, बस ऐलान करना है। इसीलिए वो राज्यपाल से नजदीकी बढ़ा रहे हैं, जिससे कल को जब वो पाला बदलें और पाला बदलने के बाद राज्य में महागठबंधन की सरकार अगर बन जाए तो राज्यपाल की तरफ से नई सरकार के लिए कोई अड़चन पैदा ना की जाए, यानी कोई भी काम सरकार का ना रुके। क्योंकि आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो नीतीश कुमार अपनी उन्हीं योजनाओं के सहारे तो चुनावी मैदान में उतरेंगे और जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर राज्यपाल से नजदीकियां बढ़ जाती हैं और कल को महागठबंधन की सरकार बन जाती है राज्य में, तो नीतीश कुमार जो भी योजनाएं लेकर आएंगे, जो भी ऐलान करेंगे, जो फैसले लेंगे, उस पर राज्यपाल की तरफ से बहुत आसानी से मोहर लगा दी जाए। ये तमाम तरह की चीजें यहां पर चल रही हैं। और अब सवाल ये भी एक उठ रहा है कि जब तेजस्वी यादव ने अभी पिछले दिनों साफ साफ कह दिया था कि अब नीतीश के लिए आरजेडी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, तो फिर नीतीश पाला बदलने के सपने कैसे सजा सकते हैं? लेकिन ये बात तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। और ऐसा ही अब बिहार में भी दिखने लगा है, क्योंकि जैसे ही खबर आई कि नीतीश पटना लौट आए हैं, वो भी पीएम और जेपी नड्डा से बिना मिले, वैसे ही तेजस्वी यादव के सुर नीतीश कुमार के लिए बदल गए। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण है, यानी कि नीतीश के हाथ में कुछ भी नहीं है। नीतीश तो सिर्फ एक कठपुतली है, उनकी तो कोई सुनवाई नहीं होती है। और क्या कुछ बोले तेजस्वी, पहले सुन लेते हैं। और सरकार जो है उनको होश नहीं है। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, तो पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यहाँ सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और दो एक नेता हैं, जो दो दिल्ली में, दो पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है, उन लोगों को अपना देखना। बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। यहाँ लोग जो है आप देखिएगा, नौजवान हो, पीड़ित हो, किसी से संवाद नहीं। मुख्यमंत्री यात्रा पे निकले, कोई संवाद नहीं, ना मीडिया से बात, ना बाहर बात, ना सदन के अंदर बात, ना हमारे चिट्ठी का कोई जवाब, ना किसी के जवाब, ना केजरीवाल जी का जवाब वो नहीं देते हैं उनके चिट्ठी का। अरे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, और उनके चिट्ठी का जवाब संजय झा देंगे ही। तो आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने कैद कर रखा है। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके
जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है, ये सच्चाई है। जिसको मानना है वो बात माने, ना मानना है ना बात माने, लेकिन ना मानने वाले भी अंदर से जानते हैं कि यही सच्चाई है और ऐसे ही बिहार जो है चल रहा है। और यही नहीं, तेजस्वी ने नीतीश कुमार को महागठबंधन सरकार के दौरान जो काम हुए थे, किस तरह से सरकार काम कर रही थी, वो सब भी याद दिलवा दिया। यानी तेजस्वी के जो बदले हुए बयान हैं, उनके बाद से सवाल अब उठने लगे हैं। सिर्फ यही नहीं, नीतीश को तो राष्ट्रीय जनता दल से लगातार ऑफर भी मिल रहा था, बस तेजस्वी के बयान का इंतजार था। और अब तेजस्वी के बयान से भी संकेत मिल गए हैं कि आरजेडी ने जेडीयू के लिए और नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कब नीतीश कुमार ऐलान कर देते हैं। यानी आरजेडी की तरफ से तो पहले से ही सारी तैयारियां कर ली गई थी। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खास माने जाने वाले राजद विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने भी नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दे दिया था। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा था कि नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने पर हम उनका स्वागत करेंगे। इसके साथ ही विधायक ने अपने मन की बात करते हुए तेजस्वी यादव वाले प्लान का भी खुलासा कर दिया था। बेगूसराय में राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा था कि अगर नीतीश एनडीए छोड़कर लौटना चाहें तो उनका स्वागत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेकर आराम करेंगे। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार अब उम्रदराज हो चुके हैं और 2025 में तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देकर राजनीति से विदा लेंगे। उन्होंने नीतीश पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि नीतीश कुमार के मन में यह ख्याल चलता है कि वो देशद्रोहियों के साथ हैं। उनके अनुसार नीतीश जब सोते हैं तो उन्हें सपने आते हैं कि वो गलत संगत में है। भाई वीरेंद्र ने उन्हें सलाह दी कि वो समाजवादी पृष्ठभूमि के लोगों के साथ आकर मिले। यही नहीं, भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा था कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। नीतीश कुमार ने कभी भाजपा को बड़का झूठा पार्टी कहा था, लेकिन आज वो उन्हीं के साथ है। उन्होंने दावा किया कि 2025 में तेजस्वी के मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी होगी और नीतीश कुमार राजगीर चले जाएंगे। गिरिराज सिंह की तरफ से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर भी भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह की सरकार है, वो चाहे तो दिल्ली से भारत रत्न दे दें, कौन रोक रहा है। अब यहाँ सवाल एक ये भी उठता है कि गिरिराज सिंह ने आखिर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग क्यों की थी। तो इसको लेकर राजनीति के कई जानकारों का दावा है कि ऐसा करके गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि अब आप राजनीति से संन्यास लीजिए और सीएम पद छोड़ दीजिए, सीएम की कुर्सी किसी और के लिए खाली कर दीजिए। क्योंकि आमतौर पर जब कोई नेता काफी पुराना हो जाता है, काफी वरिष्ठ हो जाता है, तो फिर उसे साइड करके उसे कोई एक अच्छी पदवी देकर उसे साइड कर दिया जाता है, किनारे कर दिया जाता है। और जब जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खियां देखने को मिल रही हैं, नीतीश कुमार बीजेपी से दूरी बढ़ा रहे थे, इसी बीच गिरिराज सिंह की तरफ से जब ये बयान आ गया कि उन्हें भारत रत्न दे देना चाहिए, तो फिर इस तरह के कयास और तेज होने लगे कि बीजेपी पूरी तरह से नीतीश कुमार को साइड करने की कोशिश में लग गई है। वहीं अब इस सब के बीच में जहां आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया गया है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद वो कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इन सब के अलावा अब खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार जल्दी ही लालू यादव से मुलाकात भी कर सकते हैं और लालू यादव से मिलने के लिए वो उनके घर जा सकते हैं। अब जैसे ही ये खबर सामने आई कि लालू यादव और नीतीश कुमार की भी मुलाकात हो सकती है, तो और ज्यादा खबरें चलने लगी कि नीतीश कुमार अब पाला जल्द से जल्द बदलने वाले हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब रोजा इफ्तियारी करने के लिए राबड़ी हाउस गए थे नीतीश कुमार और बाकायदा उनकी तस्वीर आई थी तेजस्वी यादव के साथ, तेज प्रताप यादव ने उनका जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया था, ये तमाम तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, तो उसके कुछ दिनों बाद ही खबर आई थी कि नीतीश कुमार अब बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अब अगर लालू यादव के घर पर जाकर नीतीश कुमार मुलाकात करते हैं तो इस बात पर और ज्यादा मोहर लग जाएगी कि नीतीश कुमार जल्द ही पाला बदलने वाले हैं। और इसीलिए यह खबर चल रही है कि राजद की तरफ से तो ऑफर मिल चुका है। लालू यादव लगातार नरमी रख ही रहे थे नीतीश कुमार को लेकर, अब तेजस्वी यादव के बयान भी बदल रहे हैं। तो इससे यह साफ है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ तो चल रहा है जिसे आरजेडी भी समझ चुकी है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।